हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। अगर आप नेट एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और काफी समय से आपने सेल्फ स्टडी करी है और यूट्यूब से चीजों को फॉलो किया है, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो एग्जाम के अंत के दिनों में आपको ध्यान रखनी है ताकि आपकी सारी मेहनत खराब हो जाए। कुछ बेसिक बातें, जैसे सबसे पहला, जो रीसेंट टॉपिक्स मार्केट में चल रहे हैं उनसे टच में रहना बहुत जरूरी है। जैसे आप प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया नहीं लग पाता कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे ऑर्गेनिक में जो बहुत रीसेंट हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो स्टीरियो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन अभी बहुत हॉट टॉपिक है। एनएमआर के अंदर न्यूमेरिकल वाला सेक्शन वो बहुत हॉट टॉपिक है। तो ऐसे रीसेंट टॉपिक्स के टच में रहना बहुत जरूरी है। फिर चूंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास मटेरियल पढ़ा हुआ होगा या आपने डायरेक्ट बुक से पढ़ा होगा, तो उसको कंसाइज कर जरूर करिएगा। उसको शॉर्ट नोट्स में तब्दील करना जरूरी है, वरना एट द एंड आप बहुत सारा रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अब जो लोग बच्चे जल्दी नोट्स बनाते हैं उनको फायदा ये होता है कि वो नोट्स को कंसाइज कर पाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम ना हो, ताकि अंत के दिनों में आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें, इसका ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको रेफरेंस किताबें बिल्कुल प्रेफर करनी है और इसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और आप इसके लिए यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। प्लस जेआरएफ एक्सप्रेस ट्रेन आपको बोर्ड करनी है। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि तो मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप एटलीस्ट ये कर लीजिए कि आप उस टॉपिक की पीडीएफ्स को जाके विजिट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे ही आईएफएस की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो हर्षिता मैम के जो लेक्चर्स हुए उनके पीडीएफ्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसी तरीके से मेरे जो लेक्चर्स हुए होंगे मेरे भी मिल जाएंगे। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों के लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और आप लेक्चर नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट पीडीएफ एक्सप्लोर कर लीजिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो क्लास में हुई है और वो आपसे मिस तो नहीं हो रही है। तो इन पॉइंट्स को कवर करना थोड़ा जरूरी है, तो एक बार पीडीएफ गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे आप अगर लर्न फ्री के सेक्शन में आएंगे, लेक्चर्स जेआरएफ एक्सप्रेस, आप मेरे लेक्चर्स खोलेंगे तो मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को कराई हुई हैं, मैंने लेक्चर में बताया भी था। तो आप ना एक बार पीडीएफ गो थ्रू कर लिया करिए, इसके क्वेश्चंस देख लिया करिए, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मैं इसमें डालता हूं। तो ये आपको ना प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, मैंने पहले भी बताया था। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो डोंट मिस देम आउट। इसमें सोल्यूशन भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मॉक टेस्ट को आपको थोड़ा सीरियसली फॉलो करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टाइम टेबल के साथ फॉलो करना है कि कब कौन सा मॉक टेस्ट देना है। या आपका एग्जाम तक का डेट फाइनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी दे रहे हैं, डेट्स फाइनल होनी चाहिए कि इस डेट को ये है, अगली डेट को ये है, अगली डेट को ये है, ताकि उसी हिसाब से आप रिवीजन भी कर सकें और एक डिसिप्लिन पैदा हो सके ना। ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें मॉक टेस्ट चाहिए, जिन्हें रिकॉर्डेड कोर्सेज चाहिए, इस क्रिसमस आईएफएस ने अपने सारे ही कोर्सेज पर फ्लैट 40% ऑफ किया है। आप आईएफएस 40 का प्रोमो कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, जी हम यूट्यूब पे आपके साथ बने रहते हैं, और हम बैचेस के अंदर अभी 30 दिसंबर को जून 2025 के लिए एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।